स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्या दिया हुआ बेटा? जो एंगल है किनके बीच का? दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो कहां से ड्रॉन किया गया है? एक्सटर्नल पॉइंट से। किसके? सर्कल के। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉन करके रखे हैं। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इसके दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, पीए और पीबी। इस सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है? 180 डिग्री। जो उनके एंगल्स का सम होगा वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। किसके सप्लीमेंट्री है? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। ये रहे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जहां पर सर्कल को ये जो टेंजेंट्स हैं टच कर रही हैं। इनसे जो लाइन सेगमेंट बन रही है, ये लाइन सेगमेंट जो सेंटर पर एंगल बना रही है, कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, एंगल सेंटर पर एंगल बना रही है। इन इस एंगल और इस एंगल दोनों का एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। मीन्स ये जो एंगल है इसका क्या है? होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल। क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल। ये तभी होगा जब इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। अब ध्यान से सुनिए, दोबारा से स्टेटमेंट क्या दी हुई है? एक सर्कल है, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए गए हैं, पीए और पीबी, राइट। और जो इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं, मींस जहां पर टेंजेंट टच कर रहे हैं, उस लाइन सेगमेंट से जो एंगल सेंटर पर बन रहा है उसके साथ जो टेंजेंट से बना हुआ एंगल है वो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है। ये हमने प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा? हमें क्या दिया हुआ है? लेट पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स drawn from an external point P to a circle, right? And let O be the center of the circle, right? अब हमने प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना है? जो एंगल पी ए पी बी है, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? 180 के। मीन्स ये दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। तो अब हमने क्या करना है? प्रूफ। कैसे प्रूफ करना है बेटा? ध्यान से देखो। हमें पता है जो सेंटर से लाइन टेंजेंट पे जाती है, मीन्स जो रेडियस होता है, ये क्या है? रेडियस। रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। मीन्स ये क्या हो गया? 90 डिग्री का एंगल। सिमिलरली ओबी भी क्या है? पीबी पर परपेंडिकुलर है, क्योंकि पीबी क्या है? टेंजेंट है, ओबी क्या है? रेडियस है। सो इस पर ये भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ध्यान से देखो बेटा, पी ए ओ बी एक क्या बन रही है? क्वाड्रिलेटरल, राइट। क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, फोर साइडेड फिगर। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम क्या होता है? 360, राइट। तो लिखिए इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सी? ओ ए पी बी एंगल ओ ए ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल
OBP प्लस एंगल AOB किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 360 के, राइट। नाउ हमें क्या पता है? वी नो दैट, इसे नंबर 1 डाल दो, ठीक है। वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent, so angle OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree, right? Now from 1 क्या आ जाएगा बेटा? इन दोनों एंगल्स की जगह पर हम कितना एंगल लिख सकते हैं? 90 डिग्री। सो 90 डिग्री पुट कर लो। 90 प्लस एंगल APB प्लस 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। 90 प्लस 90 कितना हो गया बेटा? 180। सो APB प्लस AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज इक्वल टू 180। यही हमने प्रूव करना था भाई। जो एंगल APB है और AOB है, इन दोनों का सम जो है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। मीन्स दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होना चाहिए। यही हमारे पास आ गया, हेंस प्रूव्ड, है ना इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है? Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. एक पैरेललोग्राम है जो सर्कल के बाहर की तरफ से, सर्कमस्क्राइबिंग मींस सर्कल को टच करती हुई बाहर की तरफ से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ की गई है। तो हमने प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। बेटा सबसे पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती है जो इसके ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती है और पैरेलल होती है, राइट। मींस हमें PQ किसके इक्वल दी हुई है? SR के, और PS किसके इक्वल दी हुई है? RQ के, राइट। और रोम्बस की प्रॉपर्टी की क्या कहते हैं? रोम्बस का मतलब क्या होता है? उसकी सारी साइड्स मींस 4 साइड्स, चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। मींस हमने क्या प्रूव करना है? SR किसके इक्वल है? PS के और RQ के। मींस चारों साइड्स हमने आपस में इक्वल प्रूव करनी है। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल दी हुई है, बट अब हमने जो एडजेसेंट साइड्स है ना वो भी इक्वल प्रूव करनी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्या दिया हुआ है? अब हमें तो सिर्फ यही फिगर दी हुई है ना। तो इस फिगर से ध्यान से देखो बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ये क्या है? टचिंग पॉइंट है। टचिंग पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया A, B, C और D, राइट। अब बेटा ध्यान से देखो, ये क्या बन रहे हैं? इसके एक्सटर्नल पॉइंट्स। एक्सटर्नल पॉइंट से टच करते हुए ये टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं जो सर्कल को टच कर रहे हैं। किस किस पॉइंट्स पर? S से जो टेंजेंट्स खींचे गए हैं वो कौन कौन से हैं? AS और SD। और हमें पता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉन किए जाते हैं उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। सबसे पहले यही लिखेंगे। गिवन क्या है? पहले तो ये लिख लो, गिवन क्या है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम, राइट। अगर आप अज्यूम भी कर सकते हो क्योंकि ये गिवन नहीं है, ये हमने खुद से ड्रॉ किए है ना, तो लेट भी लिख सकते हो। लेट PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR, राइट, और PS इज इक्वल टू QR, राइट। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसकी पैरेलल साइड्स क्या होंगी? इक्वल। ये हमने दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है? PQRS इज अ रोम्बस। मींस चारों साइड्स हमारी क्या है? इक्वल। आप ऐसे भी लिख सकते हो, PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, राइट। ये हमने चारों साइड्स इक्वल भी प्रूव करनी है। अब हमने करना है इसका प्रूफ। प्रूफ में बेटा क्या दिया हुआ है? हमें पता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से
टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, उन दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। क्या होती है? इक्वल। तो इसी को लेके चलते हैं हम। वी नो दैट टेंजेंट्स drawn from external point are of equal length, राइट? दोनों क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के। सो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? एस ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? एस डी के। एस ए इज इक्वल टू एस डी। इसी तरह से ए पी किसके इक्वल आ जाएगा? पी बी के। ए पी इज इक्वल टू पी बी के, राइट? और इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? पीबी किसके इक्वल है? ए पी इज इक्वल टू पीबी। और बी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? सी क्यू के। सी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। एंड आर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? डी आर के, राइट? सी आर इज इक्वल टू डी आर, राइट? दोनों चारों साइड्स को हम क्या डाल देते हैं? नंबर्स डाल देते हैं, 1 2 3 एंड 4। और चारों को हम क्या कर लेते हैं? एडिंग। एडिंग 1 2 3 and 4, right? SA plus AP plus CQ plus CR किसके इक्वल आ गया बेटा? SD plus PB plus BQ plus DR, right? SA plus CQ plus CR, SD और DR को एक साथ कर दो, PB plus BQ को। SA plus AP किसके इक्वल आ गया बेटा? SP और PS, राइट? CQ प्लस CR किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? QR के, राइट? इसी तरह से SD प्लस DR, SD प्लस DR किसके इक्वल आ गया बेटा? SR के, राइट? PB प्लस BQ किसके इक्वल आ जाएगा? PQ के, राइट? अब ध्यान से देखो बेटा, हमें क्या दिया हुआ है? PQ किसके इक्वल दिया हुआ है? SR के। और PS किसके इक्वल दिया हुआ है? QR के। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं इनकी वैल्यूज? यस, क्योंकि PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। सो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ PS प्लस PS लिख सकते हैं और SR की जगह के पर हम PQ लिख सकते हैं, राइट? इसके साथ इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा? 2PS किसके इक्वल आ जाएगा? 2PQ के। 2 से 2 कैंसिल हो गया और PS किसके इक्वल आ गया बेटा? PQ के। PS किसके इक्वल आ गया? PQ के। इसी तरह से व्हाट PQ हमारे पास किसके इक्वल है? RS के। इसका मतलब जो PQ है व्हाट PQ इज इक्वल टू SR एंड PS इज इक्वल टू QR। सो दोनों साइड्स हमारी चारों साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी। PS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR इज इक्वल टू QR, राइट? हेंस प्रूव्ड। इसका मतलब ये क्या हो गई? रोम्बस। सो देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस, राइट? तो आपको समझ आया होगा। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है बेटा, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।